नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि मैं आपको सैटरडे संडे में क्लास दूंगा, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको या तो पॉसिबल होगा तो लाइव क्लास दूंगा, नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास। तो आज मैं आपके लिए सर्च एंड इंडाइसिस के सेकंड टाइप की मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। आशा है कि आपको अच्छी लगेगी। ठीक है। और दो क्लास मैं पहले से पढ़ा चुका हूं। जिन्होंने पहली दो क्लास नहीं पढ़ी हैं वो पहले उन दो क्लासेस को पढ़ ले और उसके बाद ये क्लास, और धीरे धीरे इसी तरीके से हम पूरा का पूरा सर्च पढ़ जाएंगे। और सर्च में उस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आपका चाहे वो व्यापम का एग्जाम हो, या वो एसएससी का हो, या रेलवे का हो, या एसएससी मेंस हो, आपके हर एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। यानी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं सर्च एंड इंडाइसेस का जो सेकंड टाइप है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये क्वेश्चन बनता है, ये क्या है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हैं। मैं आपसे फिर कहूंगा एक बार कि जो बच्चा अगर इसने इससे पहली, ये आज हमारी तीसरी क्लास है, ये जो सर्च एंड एनालिसिस की है वो तीसरी क्लास है, क्लास थर्ड है, ये तीसरी क्लास है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से सर्च एंड एनालिसिस समझना है तो जो पहली दो क्लास है वो जरूर देख लें आप। ठीक है। देखिए दूसरी टाइप में बेसिकली आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे कि ये लिखा हुआ हमारे पास, ये दिखा हुआ है रूट ऑफ सिक्स प्लस रूट ऑफ सिक्स प्लस रूट ऑफ सिक्स। ठीक है ना। ये इस तरीके से क्वेश्चन होता है, ये इनफाइनाइट तक चला जाता है। फिर हमने कहा कि ये लिखा हुआ है रूट ऑफ सिक्स माइनस रूट ऑफ सिक्स माइनस रूट ऑफ सिक्स। ठीक है ना। तो ये माइनस रूट ऑफ सिक्स है, ये सब जगह क्या है, ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस है। अगर ये माइनस है तो मैंने आपसे कहा कि ये, तो सामान्यतः ये सारी चीजें हैं वो हमें पता होती है ये किस तरीके से बनता है। तो यहां देखिए, तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो मैं आपको कुछ चीजें इसके बारे में बता देता हूं, उसके बारे में देखिए। जैसे हमारे पास एक टाइप है, ये थर्ड टाइप में मैंने इस तरह के क्वेश्चन रखे हुए हैं। जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है रूट ऑफ सिक्स रूट ऑफ सिक्स रूट ऑफ सिक्स, इस तरह से आएगा और ये क्या है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है हमारा, हम सबसे पहले इसको क्या मानते हैं कि माना कि ये क्या है, x बराबर, ये मान लिया आपने, माना कि x बराबर कितना है। पहले मैं आपको डिटेल बताऊंगा, फिर डायरेक्ट आप जैसे जा सकते हैं। ये लिखा हुआ रूट ऑफ सिक्स प्लस रूट ऑफ सिक्स, ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं। या तो आप तीन लिखें, चार लिखें, या जितने भी लिखें, लेकिन ये टर्म्स कैसे हैं, इनफाइनाइट। आप जानते हैं कि ये है। तो आप देखेंगे अगर इसका दूसरा स्टेप मैं लिखूं तो ये आप लिख सकते हैं कि ये सिक्स और ये रूट ऑफ सिक्स रूट ऑफ सिक्स रूट ऑफ सिक्स जो लिखा हुआ है। तो आपने कहा कि ये रिपीटेशन है, इसमें पूरा का पूरा रिपीटेशन है। तो अगर आपने ये एक्स माना है तो इसके बाद आपने देखा रूट ऑफ सिक्स है प्लस रूट ऑफ सिक्स है प्लस रूट ऑफ सिक्स है, और इस तरीके से कैसे जो एक्सप्रेशन जा रहा है, आप कह सकते हैं इसको मैं पूरा का पूरा क्या कह सकता हूं, एक्स। यानी एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ सिक्स प्लस एक्स। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, रूट ऑफ ये। अगर मैंने क्या है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, अगर मैंने दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दिया तो क्या आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये, और स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और प्लस के 6 बराबर क्या होगा, जीरो। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर इसका मैं फैक्टर करता हूं तो एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा कितना, माइनस के 3x और प्लस के 2x और प्लस 6 बराबर जीरो। तो आपने देखा x कॉमन ले लिया तो ये आएगा x माइनस थ्री, और ये 2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x प्लस थ्री बराबर जीरो। यहां से कॉमन ले लिया x माइनस थ्री और यहां से कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x प्लस टू बराबर क्या होगा, जीरो। आप कह सकते हैं कि x माइनस थ्री बराबर जीरो और x बराबर तीन, या आप कहेंगे x प्लस टू बराबर जीरो, या x बराबर कितना आएगा, माइनस टू। तो हमारा उत्तर आ जाता है, कितना आ जाता है, ये माइनस, ये x बराबर तीन आ जाता है। माइनस को छोड़ देते हैं क्योंकि ये जो रूट है, और रूट के अंदर से हमेशा पॉजिटिव नंबर निकलेगा। ये रूट का है तो रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ये जो रूट है वो किसी भी रियल नंबर के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसलिए हमारा उत्तर आ जाता है तीन। इसलिए हमारा उत्तर आ जाता है कितना, तीन। ठीक है। लेकिन ये तो हमारा हो गया। अगर हमने कहा कि यही क्या है, कि यही क्वेश्चन हमारा किस में होता, माइनस में होता, मान लो ऐसे कर सकते हैं।
ठीक है। अगर ये माइनस में होता, हमने कहा है कि ये कह दिया है रूट ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 6, और ये इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक चला गया। तो आपने कहा कि इसको पूरे को x मान लिया, तो ये x बराबर फिर कितना आएगा, तो ये 6 और माइनस रूट ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 6, तो ये पूरा x के बराबर हो जाएगा। ऐसे दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ से क्या कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर 6 और माइनस 6, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस माइनस क्या आएगा 6 बराबर 0। यहां से फिर इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा -3 और x बराबर आ जाएगा 2, यानी ये दो फैक्टर आ जाएंगे। हमने कहा माइनस नहीं ले सकते, तो इसमें क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। ये इसको करने का ये तरीका होता है, ये डिटेल वाला मेथड है कि हम इस तरीके से x मानते हैं, यानी इसको x के बराबर मान लिया। फिर आपने कहा ये जो रिपीटेशन भाग है उसको x लिख दिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, और इस तरीके से हम यहाँ आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इसे हमने सॉल्व किया तो इसकी दो वैल्यू आ गई, x की हमारे पास -3 और 2। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा हमारा कितना, ये, क्योंकि मैंने कहा कि ये रूट है और रूट के बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। रूट के बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब क्या है, हमें ऐसा बता दिया जाता है, जब हमने कहा कि इसमें देखा, देखिए देखिए देखिए, अगर आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ था हमारे पास क्या है ये, तो आपने कहा ये लिखा हुआ था रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6। तो आपने यहां देखा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, और यहां मैंने कहा था कि रूट ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 6, और ये कहां तक जा रहा है, तो ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसकी वैल्यू मैंने देखी थी कि यहाँ x की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आएगी, 3 -2, ठीक है ना। और यहाँ x की वैल्यू देखी थी तो -3 आई थी। तो यहाँ हमारा जो आंसर था, यहाँ हमने क्या माना था आंसर, तो x बराबर 3 को मैंने उत्तर कहा था कि ये धनात्मक आएगा। यहाँ मैंने x बराबर कितने कहा था, 2। तो मैंने ये देखा है कि ये हमारे पास 6 है, इसके कितने फैक्टर हैं, तो ये 2 गुना 3। आपने का बीच में धन का निशान है, ये प्लस का साइन है, तो ये जो बड़ा फैक्टर है वो उत्तर होगा। ये एक के डिफरेंस पे है, ये देखो कितने के डिफरेंस पे है, ये एक के डिफरेंस पे है, इसलिए मैंने इसका उत्तर क्या कह दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है ना। ये हमने कहा कि ये भी 2 गुना 3 है। तो जब क्या है कि ये प्लस वाली सीरीज है और एक के डिफरेंस पर अगर इसका फैक्टर मिल जाए, इसको हम लिख सकते हैं कि इसके जो फैक्टर है वो एक के डिफरेंस पे मिल जाए। तो यहां जब ये माइनस होता है तो ये स्मॉलर वाला, ये स्मॉल फैक्टर होता है, स्मॉलर फैक्टर आंसर बताएगा, स्मॉलर फैक्टर माइनस वाले केस में। और ये क्या है, ग्रेटर फैक्टर, ग्रेटर फैक्टर यानी जो बड़ा गुणक है, प्लस वाले में जो बड़ा फैक्टर आंसर को बताएगा और माइनस वाले में छोटा फैक्टर आंसर को बताएगा। लेकिन कई कई बार ऐसी स्थिति बनेगी जब आपको क्या है कि फैक्टर ही नहीं मिले, जब आपको क्या है कि एक के डिफरेंस पे फैक्टर ही नहीं मिले, ये तो टूट रहा है। तो इस तरह से ये इस पे कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जिनके एक के डिफरेंस पे मिल जाते हैं। यानी आपने कहा कि जैसे मैंने कहा कि ये देखिए, जैसे मैंने आपसे क्या कहा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है P और प्लस लिखा हुआ है ये P और प्लस लिखा हुआ है P, और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जाता है। अब मैंने कहा इस P के दो फैक्टर हैं, कौन कौन से, n और इंटू n+1। अगर n+1 n इंटू n+1 है तो इसका ये n है, ये इससे एक ज्यादा है, एक के फैक्टर पे है, तो आंसर क्या होगा, n+1। अगर हमने कहा कि ये लिखा हुआ है P और माइनस P और आप यहां इसको क्या है इनफाइनाइट तक ले जाएंगे, तो यहां मैंने इसके दो फैक्टर बता दिए, n और ये कितना आएगा, n और +1। लेकिन ये माइनस वाला साइन है तो ये छोटा वाला फैक्टर होगा आंसर, तो ये क्या होएगा, तो ये आंसर कहलाएगा, ठीक है ना। अब P कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब P ऐसा हो जाए कि मान लीजिए P बराबर ये आ गया कि ये लिखा हुआ है √5 प्लस √5 प्लस √5, अगर इस तरह का आ गया तो आप जानते हैं कि आपने क्या देखा इसमें, अगर ये इनफाइनाइट तक चला गया तो आपने क्या देखा कि ये ऐसा है कि 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो एक के डिफरेंस पे हो, 5 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो एक के डिफरेंस पर हो, 5 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो एक के डिफरेंस पर हो। 5 का फैक्टर अगर कहेंगे तो 1 गुना 5। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी हम क्या करेंगे,
इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम ये इसको करने का तरीका वही है, एक्स इसको माना, फिर वर्ग समीकरण बनाया, फिर जब इसके फैक्टर नहीं होंगे तो हम फॉर्मूला मेथड लगाते हैं, यानी फॉर्मूला लगाते हैं एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, यहां से जो x की वैल्यू आ जाती है वो क्या आती है, यहां से मैंने कहा कि ये आ गया माइनस बी, ठीक है ना, और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये मैंने सारे के सारे फॉर्मूले आपके लिए ये लिख दिए हैं। देखिए ये जो आपको दिए हैं, देखियो ये आपको ये लिखेंगे, देखिए ये लिखे हुए कि देखिए जब आपको प्लस वाली ऐसी संख्या हो, जैसे मैंने कहा कि इसमें क्या ले लिया था मैंने, कि अगर हमारे पास ऐसा कोई आता है कि ये लिखा हुआ है p और ये लिखा हुआ है रूट ऑफ p, ये लिखा हुआ है रूट ऑफ p और ये प्लस में, तो हम कह सकते हैं कि ये जो p की जो वैल्यू आएगी, यानी यहां जो इसकी जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो आपने कहा 1 प्लस, और ये कितना आएगा 1 प्लस 4p और अपॉन कितना आएगा 2। जैसे मैंने कहा कि ये रूट 5 वाला कह दिया, रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5, ठीक है ना, इस तरीके से कह दिया, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आपने कहा ये क्या हो गया 1 और प्लस ये कितना है 1 और 4p, तो 4 गुना 5 कितना आ जाएगा 20 और बटे कितना आ जाएगा ये 2, यानी आप कह सकते हैं 1 प्लस और ये कितना है 20 और 1 21, तो 21 और बटे कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आ जाता है, ठीक है ना। तो अब आपने कहा कि माइनस में आ जाए तब भी ठीक है, तो आपने कहा ये उत्तर ऐसे किसी में भी आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे 20 में ही आ गया, ये लिखा हुआ है रूट ऑफ 20, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है हमारे पास रूट ऑफ 20 और ये लिखा हुआ है रूट ऑफ 20। अब आपने एक तरीका तो ये था कि मैंने कहा ये 4 गुना 5 कर दिया, तो मैंने कहा ये इसका आंसर हो गया। आपने कहा मैंने तो फॉर्मूला लगाया था, तो ये 1 और प्लस, और ये कितना है 1 प्लस 4 और p, तो p कितना है हमारे पास ये 20 और बटे 2, तो आप कहेंगे ये 1 ये हो जाएगा 20 80 80 और 1 81, तो रूट ऑफ 81 अपॉन कितना है 2। यहां आप देखेंगे तो ये 1 प्लस 9 और अपॉन 2 बराबर कितना आ जाएगा 5। तो अगर ये इस पे आ जाता है कि अगर ये सीधा सीधा दिख जाए हमें कि ये क्या है कि एक के डिफरेंस पे, तो सीधा आंसर बता दें, लेकिन अगर ये हमें याद नहीं रहता है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे क्या, कि 1 और प्लस कितना आएगा ये, तो 1 प्लस 4p, तो 4p 4 की जगह यहाँ कितना है 20, तो ये 81 का कितना आएगा 9, और इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि ये लिखा हुआ हमारे पास रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 5 और इस तरीके से इनफाइनाइट आ जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहां मैंने आपको ये देखिए ये भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, देखिए तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, यानी -1 और ये रूट ऑफ 1 प्लस 4p और अपॉन 2a, तो 1 प्लस 4p अपॉन 2a यानी कितना आएगा माइनस प्लस, ये आएगा 1 प्लस 4p और अपॉन कितना आएगा 2a। तो आप देख सकते हैं -1 प्लस 4p, तो ये 1 यहाँ 4 गुना 5 20, तो ये और अपॉन कितना आएगा 2, तो ये आ जाएगा -1 और प्लस रूट ऑफ 21 अपॉन 2, इस तरीके से। तो क्या है, चाहे हमें ये एक के डिफरेंस पर मिले या नहीं मिले, एक के डिफरेंस में मिलेगा तो सीधे सीधे फैक्टर कर देंगे, और एक के डिफरेंस में नहीं मिलेगा तो हम इस तरीके से प्लस वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस आ जाता है इसकी जगह, और जब माइनस वाला होता है तो माइनस आ जाता है, ठीक है। देखिए तो ये इस तरह से बातें हुई। देखिए तो हमने ये देखा कि ये किसी भी तरह का अगर इस पे क्वेश्चन आएगा, बाकी क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। अब आपने क्या कहा कि ये प्लस वाला आपने बता दिया, ये माइनस वाला भी बता दिया, यानी ये क्या है 1 प्लस 1 और 4p अपॉन 2 और -1, तो देखिए ये माइनस हो रहा है, इसको ये ध्यान रखें ये वाला। तो यहां क्या है कि आपने देखा है कि ये हमारे पास माइनस, इसी तरीके से अगर सीरीज कैसी चलती, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस चलती है, यहां प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस या माइनस, इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए अगर प्लस माइनस में चले, तो केवल क्या हो जाता है यहाँ 4p-3 और 4p-3, तो ये तो सेम है, देखिए 4p-3 4p-3 ये तो सेम है, लेकिन यहां जब यहां पहले प्लस से स्टार्ट होगा तो यहां प्लस आ जाएगा, यहां 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 प्लस है, और जब यहां माइनस से स्टार्ट होगा तो ये माइनस आ जाएगा, यानी -1 4, ये -1 प्लस 4p-3। अब क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं
ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन जो बिना फॉर्मूले के हो सकते हैं उनको फॉर्मूले के बिना कर लेंगे, लेकिन जो फॉर्मूले की जरूरत होगी उनको फॉर्मूले से कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आशा है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या लिखा हुआ है, तो आपने कहा √45, √45, तो एक के डिफरेंस वाली संख्या क्या हो सकती है? एक के डिफरेंस वाली यानी ये दो है। देखिए हमारे पास ये दो है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? दो को लिखेंगे 2 गुना 1, यानी एक के डिफरेंस में। अगर आपने कहा 6 है तो इसको लिखेंगे कितना? 2 गुना 3। अगर आपने कहा हमारे पास कितना है? 12, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 4। अगर हमारे पास 20 लिखा हुआ है तो इसको लिखा जा सकता है 4 गुना 5। अगर आपने कहा 30 लिखा हुआ है तो इसको लिखा जा सकता है 5 गुना 6। अगर ये लिखा हुआ है 42 लिखा हुआ है तो इसको लिखा जा सकता है 6 गुना 7। अगर 56 लिखा हुआ है तो इसको लिखा जा सकता है 7 गुना 8। अगर ये मान लीजिए 72 लिखा हुआ है तो इसको लिखा जा सकता है 8 गुना 9। और ऐसे ही एक के डिफरेंस वाली बहुत सारी संख्याएं। तो अगर रूट के अंदर यहाँ 42 की जगह इनमें से कोई भी आ जाएगा तो हम क्या है, सीधे सीधे हमने कहा 42। 42 के फैक्टर क्या होंगे? 6 गुना 7। माइनस वाला है तो स्मॉलर आंसर होगा, तो ये हमारा आंसर है। तो ये कहाँ है? तो आपने कहा ये रहा। जब क्या है कि सीरीज ऐसे चल रही है, माइनस माइनस वाली चल रही है, तो मैंने कहा 42 को, तो 42 ऐसी संख्या है जिसको n और n+1 के, यानी आपने क्या कहा कि आपने कहा अगर ये n है तो ये n+1 है, यानी एक के अंतर पर इनके फैक्टर किए जा सकते हैं। अगर एक के अंतर पर इनके फैक्टर किए जा सकते हैं माइनस वाले साइन में, तो छोटा वाला आंसर आएगा। तो छोटा वाला आंसर आएगा तो आप कह सकते हैं छोटा वाला कितना है? 6। तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, छोटा वाला आंसर आएगा तो छोटा वाला हो जाएगा ये, हो जाएगा। देखिए एक और प्लस में आ गया, ये देखो बहुत बड़ा सा लिख दिया है, ये लिखा हुआ बहुत बड़ा 172 है, 172 है। तो सबसे पहले हमने कहा कि ये 72 का कोई फैक्टर पता है क्या? तो मैंने कहा फैक्टर हमें कैसे पता चलेगा, हम तो जो कुछ पूछेंगे वो कहां से पूछेंगे? इसी से पूछेंगे। तो हमने कहा आंसर में ये भी है, आंसर ये में, तो मैं 16 से ही डिवाइड करके देख लेता हूं। तो 16 से डिवाइड किया तो 16 गुना 1 16, फिर कितना बचेगा इसमें? 11 और 2। ठीक है ना। तो 16 गुना 6 96, 16 गुना 7, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 272 है इसके फैक्टर कितने हैं? 16 गुना 17। अगर 272 के फैक्टर 16 गुना 17 है तो मैंने कहा इसके फैक्टर आ गए 16 गुना 17। अब आपने कहा प्लस का साइन है तो आंसर कितना आएगा? 17। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास सी। ठीक है ना। फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमें क्या है कि फैक्टर ना मिले। फॉर्मूला हम तब लगाएंगे तब इसको गुणन, एक के डिफरेंस के गुणनखंड में न तोड़ा जा सके। फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? जब एक के डिफरेंस के गुणनफल में ना तोड़ा जा सके, फैक्टर में ना तोड़ा जा सके। देखिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए तो अगला क्वेश्चन मैंने क्या देखा इसमें कि ये एक ऐसा लिखा हुआ है, देखो ये आ गया, ये प्लस वाला है। तो अब आपने कहा कि ये 11 है, ये तो प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के फैक्टर किए नहीं जा सकते, तो यहां फॉर्मूला लगा दो आप। यहां मैंने क्या लगा दिया? फॉर्मूला लगा दिया। तो क्या आएगा? प्लस का फॉर्मूला है तो 1 और क्या है? प्लस, और ये आएगा 1+4p, कह सकते हैं इसको 1+4p। तो यहाँ 4 कितना है? 4p, p का वैल्यू 11 है और अपॉन 2। तो आप देखेंगे ये 1 है और ये कितना आएगा? 44 और 1 45। ये आ जाएगा 44 और 1 कितना आ जाएगा? 45/2। तो हम कह सकते हैं ये आ जाएगा हमारे पास कितना? ये। ठीक है, आ रहा है। यानी यहां क्या है, 11 को फैक्टर के रूप में नहीं तोड़ा जा सकता। जब 11 को फैक्टर के रूप में नहीं तोड़ा जा सकता तो आप कह सकते हैं ये कितना है? 1 और प्लस 1+4p हो गया। तो p की वैल्यू कितनी है? 11। तो 11 गुना 4 44 और 1 45। ऑप्शन कहां है हमारे पास? तो ये रहा। अगला देखिए क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यही लिख दिया है इन्होंने दोबारा से शायद, हाँ तीसरा 2 बार डाल दिया है। अब देखिए ये माइनस में आ गया क्वेश्चन। देखिए ये माइनस में लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है? माइनस में। तो आपने कहा 19 कैसी है? एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसको फैक्टर के रूप में नहीं तोड़ा जा सकता। नहीं तोड़ा जा सकता तो फॉर्मूला लगा दिया हमने। क्या लगा दिया? तो ये आएगा -1 प्लस, और ये कितना है? 1+4p, 1+4p/2।
आप कह सकते हैं ये तो -1 ही रहेगा। तो सबसे पहले -1। अब आप देखेंगे कि ये कितना आएगा, तो 1 + 4 × 19 और बटे 2। तो मैं कह सकता हूं कि ये आ जाएगा हमारे पास -1 और प्लस कितना आएगा, 19 × 4 76 और एक 77 बटे 2। ये कितना आएगा 77। तो -1 और 77, तो -1 77 कहाँ है, तो ये रहा, यानी ए हमारे उत्तर हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना। ऐसी आशा करता हूं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में बताना, तो अगले वीडियो में हम उसको और बेहतर करेंगे कि आपकी किस तरह की परेशानियां हैं। ठीक है। आप कौन से टॉपिक की अगर अलग से डिमांड कर रहे हैं, तो जब भी ये पूरा होगा तो जो आपकी डिमांड होगी, वैसे तो मैं क्या है कि ऑनलाइन पढ़ा ही रहा हूँ, ऑनलाइन लाइव बैच मेरे रेगुलर रहते ही हैं, लेकिन सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है। तो सैटरडे संडे में मैं चाहता हूं कि जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए कुछ मैं अगर कर सकता हूं, अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं कर रहा हूं। ठीक है ना। मेरे तरफ से जो प्रयास है आपकी तैयारी में कुछ मददगार अगर होता है, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, कि मैं आपकी कुछ मदद कर पा रहा हूं। ठीक है। देखिए, अब थोड़ा सा क्या है कि अगर थोड़ा क्वेश्चन अगर बढ़ाएं, ये लिखा हुआ हमारे पास, ये है। अब आप यहां से देखेंगे कि ये जो x की वैल्यू आती है, यहां से क्या है, x की वैल्यू निकालेंगे, तो वो फॉर्मूला लगा दिया मैंने x की वैल्यू। तो x की वैल्यू में फॉर्मूला लगा दिया, तो कितना आएगा 1 और प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 और प्लस 4, और ये क्या है हमारे पास 10। ठीक है। और अपॉन कितना आ जाएगा 2। अगर y की वैल्यू में देखता हूं, तो ये कितना आएगा 1 और प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास, लेकिन माइनस में है तो ये माइनस आगे आ जाएगा। 1 और प्लस कितना आएगा 4 और इंटू 10 और अपॉन कितना आएगा 2। तो आपने ये देखा कि x माइनस वाई की वैल्यू देखेंगे कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले आपने कहा x की वैल्यू क्या है, तो 1 प्लस ये 40 और एक 41, तो ये आएगा 41 रूट ऑफ 41 और अपॉन 2 माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास -1 और प्लस के रूट ऑफ 41 अपॉन 2। ठीक है ना। माइनस का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 + 41 और माइनस माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस के 41 और अपॉन 2 हो जाएगा। 41 से 41 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2/2 की वैल्यू आ जाएगी 1। ये एसएससी ने पूछा हुआ प्रश्न है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि हमने कहा कि ये एक ही संख्या है, ये पूरी संख्या प्लस में है और ये पूरी संख्या माइनस में है। तो हमेशा अगर पूरी संख्या प्लस में है और पूरी संख्या माइनस में है, तो आप देख सकते हैं कि इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। कुछ नहीं है, मैंने इसको रख दिया और माइनस इसको रख दिया, वो देखिए सीधा सीधा हल किया है और उत्तर आ गया हमारे पास 1। अगर हम क्या है कि इस तरीके का कोई हमसे कोई दोबारा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम इतना सॉल्व नहीं करेंगे। अगर एक संख्या प्लस में लिखी है, अगर वही संख्या माइनस में लिखी है, तो उत्तर हमारा हमेशा कितना आएगा, 1। ठीक है। अगर हमसे ये पूछ लेता, देखिए, अगर मैंने ये कहा कि ये कोई भी संख्या है, कि जैसे मैंने कहा कि एक में हमने कहा है कि अगर एक प्लस में लिखी है, तो प्लस में लिखी है तो ये आया था +1। अगर संख्या प्लस प्लस वाली है सीरीज, तो कितना आएगा 1 प्लस, और ये कितना है 1 + 4p अपॉन 2। अगर ये माइनस में होता है तो क्या आता है 1 + 4p और अपॉन कितना आता है 2। इसका भी क्या है कि अगर हम x माइनस वाई कह देते, अगर ये इसमें अगर ये लिखा हुआ माइनस में है तो ये आ जाता है इतना, दोनों में यहां p लिखा हुआ है यहां भी p लिखा हुआ है, तो हमेशा x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी यहां वो कितनी आ जाएगी 1। अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है x इंटू वाई, तो x इंटू वाई इनका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 4p और -1 और अपॉन कितना आएगा 4। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा p। ऐसा हो जाता है। आपने कहा कि अगर इसका कैसे आएगा ऐसे, तो आप सोल्व करना इन दोनों को, अगर x इंटू वाई का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको लिख दिया मैंने कितना 1 + 4p और +1 और अपॉन 2, ये हो गया x। इसको लिख दिया मैंने 1 + 4p 1 + 4p
और ये -1/2 का, और ये भी क्या हो गया इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आ जाएगा 1 + 4p, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा -1 अपॉन कितना आ जाएगा इसका, और इसका मल्टीप्लाई किया 4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4p/p, और 4p/p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी p। ठीक है ना। तो अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये कह देता कि x इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी, तो x इंटू वाई की वैल्यू अगर ये पूछ लेता हमसे कि x इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आपने कहा ये p है, और p है तो इसका मतलब उत्तर इसका कितना आ जाएगा 10। ठीक है ना। अगर आपसे गुणनफल में भी पूछ ले तो ये आ जाएगा। ठीक है, आशा है कि आपको चीजें ठीक ठीक समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहां मैंने आपसे कहा कि अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें सीरीज प्लस या माइनस में इनफाइनाइट की तरफ है, इसमें कितनी संभावनाएं बन सकती हैं वो देखा। तो आपने कहा कि ये क्वेश्चन बना हमारे पास, इसमें भी क्या है, आपने कहा कि 35 प्लस 2√35 प्लस 2√35 प्लस 2√35, यानी ये सीरीज रिपीट हो रही है। अगर मैंने कह दिया कि ये x मान लिया, इसको भी क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, तो x बराबर हमारे पास क्या है, तो देखिए ये लिखा हुआ है 35 और प्लस 2√35 और प्लस 2√35 और प्लस 2√35, और ये सीरीज आगे चली जा रही है। ये सीरीज कहां जा रही है, तो ये सीरीज इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। ठीक है, अगर आपने दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 35 और प्लस 2, अगर मैं यहां से देखूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 35 और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 35 प्लस ये आ जाएगा 2 और ये 35, और इस तरीके से ये आगे चलता रहा। आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू आपने क्या मानी है x, तो आप यहां से कह सकते हैं कि आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 35 और प्लस कितना आ जाएगा 2x। अगर मैं इसको यहां ले आ जाता हूं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 35 बराबर क्या आ जाएगा 0, माइनस के 35 बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अगर मैं यहां इसको कैलकुलेट करता हूं तो यहां अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x और माइनस 35 बराबर 0। तो आपने यहां देखा x कॉमन ले लेंगे तो ये x और माइनस 7, और यहां 5 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 7 बराबर 0, यानी दो फैक्टर बन जाते हैं x माइनस 5 और ये आ जाता है x प्लस 5। तो यहां से दो वैल्यू आ जाती है हमारे पास, x की क्या आ जाएगी 7 और कितना आ जाएगा -5। ठीक है ना, तो उत्तर आ जाएगा हमारा कितना 7, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू हमें उत्तर चाहिए, क्योंकि ये रूट है और रूट के अंदर से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है। ठीक है, ये इसका करने का तरीका हो गया, लेकिन हम इसको करेंगे नहीं, इसको इस तरीके से नहीं किया जाता है। इसको करने का तरीका क्या हो जाता है कि ये लिखा हुआ है 35, यहां ये कितना बैठा है 2, तो इसके दो दो के डिफरेंस पे फैक्टर ये कितना आएगा 5 गुना 7, दो के फैक्टर पे इसके क्या आएंगे, तो ये आएगा, ये आपने का 35 है, यहाँ 2 है, अगर यहाँ 2 है तो दो के फैक्टर बना लो, तो दो के डिफरेंस पे क्या बनेगा 5 गुना 7, प्लस है तो बड़ा वाला उत्तर। यानी हमें इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये तो कोई बच्चा पूछ रहा है कि कैसे आता है ये, तो ये 5 गुना 7 ऐसे आ रहा है इतना सोल्व करने के बाद। लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये मैंने आपको दिखा दिया है, आप खूब 2 बार देखें 3 बार देखें ये कैसे आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। बाकी क्या है कि जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, जब आपको क्या है पता चल जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमने कहा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आपने कहा ये लिखा हुआ है 35 को लिख सकते हैं 5 गुना 7, अगर यह 2 है तो 2 के डिफरेंस पे बनना चाहिए, तो आपने कहा प्लस है तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 7। इसी तर्ज पे मैं एक और क्वेश्चन बना देता हूं कि इसी तर्ज पे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ये लिखा हुआ हमारे पास कितना है, तो मैंने कहा कि ये लिखा हुआ √21 प्लस ये कितना है 7 गुना 3 21 होता है कि नहीं होता है, तो ये हो गया 7 गुना 3 21 है। तो यहां मैंने देखा 4 और ये फिर कह दिया मैंने कितना है 21, फिर कह दिया मैंने कितना 4 और क्या है ये कह दिया 21, और इस तरीके से अगर ये सीरीज जाती है तो आपने कहा इसके फैक्टर क्या होते हैं, तो इसके फैक्टर होते हैं 3 गुना 7 21।
अगर फैक्टर इसके 3 गुना 7 है तो आपने कहा डिफरेंस कितना है इनका 4, तो ये डिफरेंस यहाँ 4 दिया है, तो प्लस है तो बड़ा उत्तर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगर इस सीरीज को आप सॉल्व करेंगे तो उत्तर हमारा कितना आएगा 7। अगर आपको लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे मैंने कहा था इसको x के बराबर मानो, फिर वर्ग करो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, वर्ग समीकरण बनाओ, उसके बाद हल करेंगे तो यही आएगा। अभी इस तरह की सीरीज चलन में नहीं है, अभी कहीं पूछी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे इस तरह की सीरीज भी पूछ ली जाए। ठीक है, इस तरह की भी सीरीज पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखा हमने कि ये क्या है, माइनस में लिखा हुआ है। देखिए ये सीरीज हमने देखी कि ये सीरीज माइनस में लिखी हुई है, कुछ नहीं करना है, वो 2 लिखा हुआ है तो 2 के फैक्टर पे कितना हो जाएगा 5 और गुना कितना आएगा 7, इनका डिफरेंस कितना है 2, तो यहां दिया है, तो इसका मतलब इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा कितना 5। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता देता हूं कि सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है ना, सॉल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि बाद में ये तो बच्चे को पता चल गया ये तो डायरेक्ट ट्रिक हो गई, लेकिन ये कहां से जनरेट हो रही है ये बताना जरूरी है, ये हमें कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, बाकी करना हमें हमेशा ऐसे ही है अगर इस तरीके से टूट रहा है तो। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि मान लीजिए ये नियम नहीं लगा, ये दो यहाँ 2 दिया है और यहाँ इसका फैक्टर 2 के डिफरेंस पे नहीं है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं जाता हूं तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये आ गई सीरीज प्लस माइनस में। मैंने आपको कहा था, अभी अभी मैंने बताया था कि ये लिखा हुआ था, देखिए किस तरीके से आया था, तो आपने कहा कि ये आया था हमारे पास कितना, यहां देखो ये इस तरीके की सीरीज लिखी हुई थी, मैंने आपको अभी अभी फॉर्मूला बताया था पी और प्लस रूट ऑफ पी और माइनस, और ये पी और प्लस, और फिर ये कहा था रूट ऑफ पी और ये माइनस, और यही सिलसिला जारी रहे इनफाइनाइट तक। तो मैंने इसके लिए बताया था कि ये पहले प्लस है तो प्लस में यानी 1, फिर कहा था क्या 1 प्लस और ये 4p और -3 और अपॉन कितना आएगा 2। आप देखेंगे थोड़ी देर आगे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए ये आपको मिल जाएगा फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था, देखो ये रहा, देखिए आपको दिख जाएगा कि पहले क्या है कि 1 प्लस 4p माइनस 3 अपॉन 2, 1 प्लस 4p माइनस 3 अपॉन 2 यही था। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था। देखिए तो 1 प्लस 4p माइनस 3 अपॉन 2 मैंने आपको बता दिया था। तो अब आपने कहा कि यहाँ p की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ p बराबर कितना है 4 है। पहला यहां अगर प्लस है तो ये प्लस में होगा पहले वाला, और अगर यहां माइनस है तो ये माइनस में होगा, तो 1 प्लस और ये कितना आ जाएगा, तो 4 इंटू 4 माइनस 3 और अपॉन 2, यानी आप कह सकते हैं कि 1 प्लस 16 माइनस 3 कितना आएगा 13, 13/2। उत्तर कौन सा हो गया, तो उत्तर हो जाएगा हमारे पास 13/2 प्लस में, तो ये हो जाएगा डी। ठीक है ना, आपने कहा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सीधी सीधी बात है, एक्स के बराबर है पहली बार स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, पहली बार स्क्वायर करेंगे, दूसरी बार स्क्वायर करेंगे, तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं पाए। ठीक उसी तरीके से इसमें घात 4 तक जाती है। ठीक है, उस तरीके से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस माइनस में ये भी क्या है कम देखा जाता है, एक आध बार एसएससी में पूछा गया है, बाकी इस तरह के क्वेश्चन सीडीएस में देखे जा रहे हैं। ठीक है, व्यापम वाले अभी ऐसा अनुमान ना लगाएं कि ये व्यापम में आ सकता है, क्योंकि अभी एसएससी भी इस तरह के क्वेश्चन से बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है, यानी बहुत ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन अभी एसएससी भी नहीं पूछ रहा है। एक आध अगर पूछ लिया हो तो पूछ लिया हो, बाकी सीडीएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए अब मैंने कहा बना दिया ये क्वेश्चन, तो अब ये क्वेश्चन हमने लिख दिया कहां माइनस में, तो अब शुरू कहां से माइनस से, तो माइनस के लिए फॉर्मूला क्या था -1 प्लस ये क्या आएगा 4p और -3 और अपॉन कितना था 2, तो ये तो लिख दिया मैंने माइनस, और ये प्लस 4p यानी 4 गुना 6 24 -3, 24 -3 कितना आएगा 21, तो ये -1 और प्लस रूट ऑफ 21 और अपॉन कितना आएगा 2, ये लो 6 गुना 4 24 -3, तो आपने कहा कि 21 प्लस का है और ये माइनस का है, तो कौन सा आ गया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये प्लस माइनस वाली, ये भी एसएससी में भी नहीं पूछ रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मेंस में हो सकता है पूछ लिए जाए। ठीक है, वैसे मेरा प्रयास यही है कि आपको धीरे धीरे पढ़ाया जाए और अच्छे से अच्छा लेवल भी पढ़ाया जाए। तो आपको किसी भी तरह की सुझाव हो शिकायत हो तो आप बिल्कुल क्या है बेफिक्र कमेंट्स में करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताएं, और बुरा लग रहा है
तो उसको भी क्या है कि हम एक्सेप्ट करेंगे और उसमें कुछ भी सुधार, जितनी भी जरूरत होगी वो सुधार करेंगे, ठीक है। लेकिन आप क्या है कि बिल्कुल दिल खोल के बताएं, अगर आपको बुरा लगता है तो वो भी बताएं, अच्छा लगता है तो वो भी बताएं, ठीक है ना। अब ये इसमें ये क्वेश्चन आ गया एक, देखिए देखने में थोड़ा सा डरावना सा है कि ये लिखा हुआ है। एक तो तरीका है शुद्ध देसी तरीका, क्या कर दिया हमने, आपने कहा इसमें पुट कर दो, पुट क्या करना है, पुट p बराबर 1। अगर इसमें p बराबर 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 और प्लस ये कितना आएगा, p की घात कुछ भी रहे, ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, ये भी, तो ये तो बाहर है तो ये 1 आ गया, फिर रूट से स्टार्ट हो गया, तो ये आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये सीरीज कहां तक चली जाएगी, इनफाइनाइट तक चली जाएगी, ठीक है ना। एक तो सीधा सीधा ये हो सकता है कि हमने इसको क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया और ऐसे ऐसे चले जाए, तो ये हमारा एक जाना पहचाना मिल गया कि ये तो हो गया 1। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो आपने कहा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लस वाली सीरीज है तो ये आएगा 1 प्लस कितना आएगा, तो ये 1 प्लस 4p और अपॉन कितना आएगा 2। तो आप कह सकते हैं ये आ गया 1 और ये कितना आएगा 1 प्लस, लेकिन यहां इसकी भी वैल्यू 1 और 1 प्लस 4 और यहां इसकी वैल्यू भी क्या है, ये 1, तो आप यहां देखेंगे अपॉन 2a, तो इसमें आपने देखा कि ये आ जाएगा 1 प्लस और ये आएगा 1 और प्लस कितना आएगा, ये 5, 4 इंटू 1 तो ये 5 और अपॉन कितना आएगा 2a। अगर यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 और 2 इसमें जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस रूट ऑफ 5, 3 प्लस रूट ऑफ 5 अपॉन 2, 3 प्लस रूट ऑफ 5 अपॉन 2, 3 प्लस रूट ऑफ 5 अपॉन 2, p बराबर 1 लिखा। अगर p की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, p की वैल्यू यहां भी 1 रख देते हैं, p की वैल्यू यहां भी 1 रख देते हैं, p की वैल्यू यहां भी 1 रख देते हैं, क्योंकि p बराबर 1 रखा है तो ऑप्शन में भी p बराबर 1 रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन में अगर मैं p बराबर 1 रख देता हूं तो आपने क्या देखा कि 3 प्लस रूट ऑफ 5 अपॉन 2 यानी ये उत्तर आ जाएगा। लेकिन आपने कहा कि मुझे नहीं रखना है, तो मैं वो भी बता देता हूं, अगर आपको लगता है कि मुझे अगर p बराबर 1 नहीं रखना है, अगर आपको p बराबर 1 नहीं रखना है तो आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर p बराबर 1 आपको नहीं रखना है तब आप क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे, ठीक है। आपको अगर p बराबर 1 नहीं रखना है तो आप किस तरीके से करें, एक तो हमने क्या है कि 1 को अलग कर लिया, ये 1 अलग चला रहा है, ये 1 ये वाला है, ठीक है ना। और ये हमारे पास ये वो मैंने फॉर्मूला बताया था, तो यहां ये क्या है, तो यहां इसको x कर लो, x कर लो, अगर आपको p से अगर कोई परहेज है तो ये x कर लिया, इसकी वैल्यू क्या है, ये x कुछ भी मत करो ना, सीधा 1 रखो, ये 4 और ये जो भी आता था x है या p है, तो आप सीधे सीधे यहाँ क्या है, तो ये सीरीज में अंदर कौन बैठा है उसका यहां मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ गया, ठीक है ना। देखिए अगर मैं इसको देखता हूं कि अगर मैं इसको p1 पुट ना करूं तब कैसे होगा, अगर मैं इसको p1 ना पुट करूं तब इसको करें तो किस तरीके से होगा। देखिए फिर थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो समझ में तब भी आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसमें p पुट ना करें, हम तो बिना p पुट करे करना चाहते हैं, क्या होगा, क्या क्यों नहीं होगा। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, मैं केवल इसको सॉल्व करूं कि हमारे पास ये लिखा हुआ है कहीं, ये लिखा हुआ है, केवल मैं इतने को सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल इतना सॉल्व किया मैंने, ये लिखा हुआ है p टू द पावर 8 और ये लिखा हुआ है p टू द पावर 16 और ये जा तो रहा है अनंत तक, आगे तक भी जा रहा है। मैंने इसमें देख सकता हूं, क्या देख सकता हूं कि मैं ये लिख सकता हूं कि ये लिखा हुआ हमारे पास 8 p टू द पावर 8 और यहां लिखा जा सकता है p टू द पावर 8 और ये लिखा जा सकता है कि p की पावर ये 1 और प्लस ये आगे चला जा रहा है, यानी ये 16 है। अगर p अगर यहाँ x स्क्वायर है तो ये इसको क्या लिखा जा सकता है कि ये x और ये रूट ऑफ 1 है कि नहीं है, लेकिन रूट ऑफ 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि रूट ऑफ 1 की वैल्यू 1 ही हो जाती, लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ आगे सीरीज है ही नहीं, लेकिन यहाँ आगे सीरीज है तो ये 1 लिखना पड़ेगा। तो आपने कहा कि ये कितना आ जाएगा, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है और इसमें से अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये लिखा हुआ था हमारे पास कितना, तो ये लिखा हुआ है p की पावर 8 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1 और ये सीरीज आगे चली जाएगी, अनंत की तरफ भाग रही है ये।
आपने कहा ये है वो 8 बाहर निकल आएगा तो ये आ जाएगा p टू दी पावर 4 और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस और ये 1 प्लस और ये इस तरीके से। तो आपने कहा कि इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो इसको क्या हो रहा है कि इसको बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ 1 बचेगा और यहाँ कितना आ जाएगा 8। ये 8 और ये 8 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ 1 आ जाएगा, ये p की घात 4, p की घात 4, p की घात 4 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा p की घात 2 और ये आ जाएगा 1 और p की घात 2, p की घात 2 1, ये आ जाएगा p तो ये हो जाएगा 1। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या देखा इसमें कि ये हमने देख लिया पूरा का पूरा कि ये आ जाएगा p और प्लस p और प्लस कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1। ठीक है ना, इतना आ जाएगा। आप चाहें तो यहां से p और कॉमन ले लेते, तो p और कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस और ये आ जाएगा यानी 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 और ये इस तरीके से इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा तो ये p बाहर बना जाएगा और जैसा जैसा मैंने कहा ये 1 यहां रहेगा और यहां फॉर्मूला लग जाएगा 1 प्लस रूट ऑफ 4p प्लस 1 और अपॉन कितना आएगा 2, यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और 1 3, तो 3 प्लस रूट ऑफ 5 और अपॉन 2। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास ये सी हो जाएगा। तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप घर पे प्रयास करेंगे इसको समझने की, आप एक स्टेप को अगर समझ जाएंगे तो आपको बाकी के स्टेप भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। कुल मिलाकर हमने क्या करना था कि यहां आपको ये दिया हुआ है, ये दिखा हुआ है कि ये जो लिखा हुआ था देखो, हमें ये लिखा हुआ था कि इसको अगर मैं बाहर निकालता हूं तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये बच गया यहां 1 और ये आ जाएगा p की घात 8। यहां तक आपको समझ में आएगा। अगर p की घात 8 कॉमन ले लेते हैं तो यहां से चला जाएगा, यहां से चला जाएगा तो बाहर निकलेगा तो p की घात कितना आएगा 4 और यहां भी 1 छोड़ जाएगा। जब मैंने कहा कि p की घात 4, p की घात 4 यहां से मैंने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा बाहर जाके p की घात 2 और यहां भी कितना छोड़ गया 1। आपने कहा यहां से p की घात 2 कॉमन आ गया तो यहां कितना आएगा p और यहां भी कितना छोड़ गया 1। यानी इसको जब मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया p और प्लस कितना आएगा p और ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1। तो इसलिए मैंने पहले डायरेक्ट पुट करके बता दिया कि जिसको थोड़ी सी भी परेशानी हो वो पुट कर ले। फिर आपने कहा p पूरे में से कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 और प्लस कितना आएगा, यानी ये 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 और प्लस ये इनफाइनाइट तक ये चला गया। आप जानते हैं कि ये p जैसा का तैसा रहेगा तो आपने कहा ये 1 भी जैसा का तैसा रहेगा, यहां मैंने लगा दिया था कि इसका ये 1 प्लस कितना आएगा, ये 1 प्लस 4 और ये p की वैल्यू 1 तो ये अपॉन 2a। और इसको जब मैंने सॉल्व कर दिया था तो ये आपने अभी अभी देखा था 3 प्लस रूट ऑफ 5 और अपॉन 2 आ गया था। तो ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है लेकिन जो बच्चे समझने की कोशिश कर सकते हैं उनको समझ में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि ये लिखा हुआ हमारे पास 27। ये देखिए 11वां क्वेश्चन किस तरीके से, ये जो 11वां क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। ये जो 11वां क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है, चलिए इसको देखा जाए। इसमें क्या है देखिए, ये लिखा हुआ है तो हमने यहां देखा कि उसी तरीके से ये क्या एक सीरीज है तो मैंने कह दिया x बराबर कितना आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 27 डिवाइडेड बाई 27 डिवाइडेड बाई 27 और ये क्या है कि चलता जा रहा है डिवाइडेड बाई 27, ये रुक नहीं रहा है, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ये लिखा है 27 और ये आगे चला गया इनफाइनाइट तक। आपने x मान लिया था तो आपने कहा ये पूरा रिपीटेशन है तो यहां से यहां तक आप दोबारा x लिख सकते हैं, तो आपने दोबारा x लिख दिया तो ये आ जाएगा ये 27 और डिवाइडेड बाई 27, ये आ गया x स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा 27 और अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 27। हम देख सकते हैं कि एक्स क्यू बराबर कितना आएगा, तो 3 की घात 3, 27 का मतलब 20 ये आ गया। तो ये क्या है आधार क्या है, घातें समान है तो आधार को भी समान कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है ना, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 3। आगे देखिए
हो गया ना। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अब ये इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह की कभी भी सीरीज आती है कि जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास, कोई सीरीज इस तरह की आती है, इसकी वैल्यू है, जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ इसी को, तो मैंने कहा मान लिया कि x बराबर कितना आएगा, तो आपने कहा √7, √7, √7 और √7, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। एक्स स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा √7, ये आएगा √7 और ये आ जाएगा √7, और ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। आप जानते हैं कि ये अभी अभी मैंने x के बराबर माना था, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 7x और इंटू एक्स, यहां से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा x बराबर कितना आएगा 7। यानी जब भी क्या है कि ये कोई सीरीज है और ये √7, √7, तो जो इसमें अंदर बैठा हुआ है वही उत्तर को बता देता है, कितना आ जाता है 7। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व नहीं करना होता है हमें, इस तरीके से सॉल्व नहीं करना होता है, इस तरीके से सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि अब हमारे पास एक इस तरह से क्वेश्चन आ गया कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है √4, √4, √4, √4, और ये चला जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, कौन है इसके अंदर बैठा हुआ है, वो 4 है, तो उत्तर कितना आ जाएगा 4। लेकिन अब किसी में अगर ये इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता है, ये कह देता है कि ये लिखा हुआ हमारे पास ये √5, फिर कहता है √5, इस तरीके से करने लगता है, फिर कहता है √5, इस तरीके से ये कर लेता है √5, और ये कह दिया इसने इनफाइनाइट तक। कोई बात नहीं, इसका स्क्वायर कर दो, तो इसको x बराबर आपने इतना मान लिया, तो ये कह दिया हमने, क्या मान लिया, तो मैंने कह दिया कि माना कि ये क्या है x, ये मान लिया माना कि ये क्या है x। तो आप क्या करेंगे, अब स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि ये √ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 5 की पावर 1/3 होता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा, तो यहां घात करेंगे क्यूब, यहां क्यूब करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, √ऑफ कितना आएगा, ये 5, √ऑफ 5, √ऑफ 5, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है भैया, आप जानते हैं इसकी वैल्यू, हम तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना, ये x क्यूब है, और ये लिखा हुआ है हमारे पास x, और ये x। अगर मैं एक्स क्यूब को ऐसा लिख देता तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को मैंने एक्स स्क्वायर और इंटू क्या लिख दिया एक्स, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया था 5, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा √5, हाँ या ना, ये आ जाएगा √5, √5। ठीक है ना। अगर ये लिखा हुआ है कि यहां लिखा हुआ √x, यहां कुछ नहीं है तो 2 माना जाता है, जब यहां ये कुछ नहीं है इसका मतलब ये क्या है कि यहां 2 बैठा हुआ है, तो 2 को नहीं लिखते। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ था, देखिए अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ था √5, √5, और ये √5, और ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं √5। ठीक है ना, √5। इसी तरीके से अगर ये आ जाता 4√5, 4√5, 4√5, और इसको आप करते तो ये आ जाता हमारे पास कितना, ये √, ये इतना आ जाता है। ये मैंने सॉल्व करके बता दिया। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, वो जरा देख लो आप। इसका जो रिजल्ट क्या निकलता है, आप तो क्या है कि मैं जल्दी जल्दी मिटा भले ही रहा हूं, लेकिन आप तो क्या है कॉपी कर सकते हो, आप तो कॉपी कर सकते हो, आप तो कई बार देख सकते हो वीडियो को। तो आपने कहा कि जब ये लिखा हुआ था, मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है √5, ये लिखा हुआ है √5, ये लिखा हुआ है √5, और ये लिखा हुआ है √5, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका उत्तर आया था हमारे पास कितना 5। फिर मैंने कहा था कि √5 देखा मैंने कि √5 है, ये √5 है, और ये √5 है, और ये भी जब इनफाइनाइट की तरफ जाता है तो इसका लाता है √5। तो इसी आधार पे अगर ये 4√5 आ जाए, 4√5 आ जाए, 4√5 आ जाए, तो आप देख पाएंगे कि ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, तो ये आ जाएगा √5।
आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि अगर यहां ये n है, n रूट ऑफ 5 है, n रूट ऑफ 5 है, n रूट ऑफ 5 है, n कोई भी पूर्णांक संख्या है, n क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक। तो अगर आप यहां देखेंगे ये 5 है तो इसको क्या लिखेंगे, तो यहां होगा n-1 का रूट, ठीक है ना, n-1 का रूट, यानी ये आ जाएगा 5, ठीक है। अगर मैंने कहा कि अगर ये 20 होता तो यहां कितना आ जाता, 19। अगर यहां 20 होता तो यहां कितना आ जाता, ये रूट के अंदर आ जाता हमारे पास कितना, 19, ठीक है ना, ये आ जाता 19, ठीक है। आगे देखिए, तो मैंने कहा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो ये हमने देखा था कि इसका आंसर कितना आ गया था, इसका आंसर आ गया था हमारे पास 7, ये मैंने पढ़ा दिया था आपको। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे गए और मैंने बताया कि अगर ये क्यूब रूट, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो ये आएगा सीधा सीधा इतना, यानी यहां 2 होता है, यहां 2 होता है, तो यहां क्या है कि रूट में 2 में से 1 चला गया तो 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो कितना आएगा, 5 की पावर 5/5, यानी सीधा सीधा 5 आ जाता है, ठीक है ना। तो यहां तो क्या आ गया ये, अगर आपने कहा यहां 3 है तो यहां 2 आ रहा है, यहां 4 है तो यहां 3 आ रहा है, यहां n है तो यहां n-1 आ रहा है। देखिए इसमें कोई अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो अब बताते हैं। तो ये लिखा हुआ था हमारे पास, अगर ये लिखा हुआ है तो आप इसमें देखेंगे कि इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 7, और बराबर ये होता है 7 की घात 3 और टू दी पावर y-1, ठीक है ना। आप जानते हैं पावर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 की पावर 1 और ये आ जाएगा 7 की पावर 3y और -1। आपने कहा बेस समान है तो घातों को बराबर कर देंगे, तो ये आएगा 1 बराबर कितना आएगा, 3 ऑफ y-1, ये आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा हमारे पास y-1। अगर y की वैल्यू हमें निकालनी है तो ये कितना आएगा, 1/3, और ये देखिए 1 माइनस, यहां अगर आप देखेंगे तो y की वैल्यू देखेंगे तो 1/3 और प्लस क्या हो जाएगा 1, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 4/3। y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो y की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 4/3, ठीक है ना। y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4/3, ठीक है। y की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 4/3। ये 243 है, ये 343 है, और 343 का मतलब कितना होता है, 7 की घात 3। इनका मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई हो गया, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि ये एक्स की घात ए और टू दी पावर बी, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की घात ए बी। लास्ट क्लास में बताया है, मैंने आज भी बताया था कि अगर आपने लास्ट क्लास नहीं पढ़ी है, लास्ट की 2 क्लासेस से पहले मैं सर्च एंड इंडाइसिस की 2 क्लास पढ़ा चुका हूं, तो आप उनको पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिर आपकी मर्जी है, आपको जो भी करना हो वो आप कर सकते हैं। देखिए फिर हमने कहा, अभी अभी मैंने बताया था कि ये क्या है, तो आपने कहा क्यूब है तो ये आ जाएगा 7, आपने कहा यहाँ क्यूब है तो यहाँ एक कम करेंगे तो ये बनेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है ना। ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है बेटा। आगे अगर मैं देखता हूं इसको, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो देखिए इसमें लिख दिया मैंने कितना, तो इसमें मैंने कह दिया कि ये कितना है हमारे पास, तो यहां आपने कहा 4 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 को एक कम कर देंगे तो कितना आएगा, ये सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये, ठीक है। आ रही है आपको बात समझ में अच्छे से, ठीक है ना, आ रही है। देखिए इसके बाद अगर हम देखते हैं कि इसके बाद क्या क्वेश्चन है, तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, आपने देखा कि ये 19 है, तो सीधे सीधे इसको क्या कर देंगे, तो 18 कर दो इसको, और क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, तो आप सॉल्व करके देख लेना, सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया है। तो 18 पे है क्या ऑप्शन, ये रहा, आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है ना। मैंने तो वैसे आपको बता ही दिया है। इस पे अगर आप और क्वेश्चन देखेंगे तो किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो देखिए ये क्वेश्चन हमें और दिया हुआ है। देखिए ये अगर क्वेश्चन को अगर आप इसको देखेंगे, तो आपने कहा कि ये लिखा हुआ 4 में सीरीज है, तो आप जानते हैं कि इसको आप क्या लिख पाएंगे, तो क्यूब रूट ऑफ कितना 4, इसका पूरा रिजल्ट आएगा क्यूब रूट ऑफ 4, और ये कितना लिखा हुआ 32 टू दी पावर एक्स। भैया 32 का मतलब मैंने आपको लिखाया होगा 2 की घात कितना होता है 5, तो यहां आप लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, ये 4 की घात 1/3, 4 की घात 1/3, और ये लिखा हुआ है 2 की घात 5,
और की घात कितना है x। यहां आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और की घात कितना है 1/3, और यहां लिख सकते हैं 5 की घात 2 की घात 5x। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की घात 2/3 और बराबर आ जाएगा 2 की घात 5x। आधार समान है तो घातों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो 2/3 बराबर कितना आएगा 5x। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2/15। x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/15। कोई ऑप्शन है क्या, तो आपने कहा 2/15 वाला ऑप्शन ये रहा। ठीक है ना। अगर आपको ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है घातांकों की, सर्ट्स एंड इंडाइसेस की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर वो आपको आती हैं तो इसको आप जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको वो भी बता देते हैं। देखिए अगर आप यहां देखेंगे तो आपने कहा कि ये आ जाएगा हमारे पास 4 की घात क्या आएगा क्यूब रूट ऑफ 4, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 की घात 5 और की घात x। आपने कहा इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 3। तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, इसको ये कर दिया। यानी हम कहेंगे 2/3 बराबर कितना आ जाएगा 5x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2/15। ठीक है ना, ज्यादा खींचने की जरूरत ही नहीं है जब आपको क्लियर बातें समझ में आती हैं तो। ठीक है ना, जब आपको क्लियर समझ में बातें आती हैं तो ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा। देखिए अब कभी कभी ये आ जाएगा हमारे पास कि ये लिखा हुआ हमारे पास कितना है 2, ये लिख दिया मैंने कितना है कि ये लिख दिया हमारे पास 5 रूट ऑफ 5 रूट ऑफ 5, ये लिखा हुआ है। इसको आपको सॉल्व करना है कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। इसको अगर आपको सॉल्व करना है कि आपसे कहा जाए कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो भैया देखेंगे कि इसमें 3 रूट है 1 2 3। अगर मैं कह दूं कि ये हमारे पास लिखा हुआ है 5 5, ये 5 पे 1 रूट है। अगर 5 पे 1 रूट है तो इसको लिखेंगे 5 की घात 1/2। अगर मैंने कह दिया कि 5 पे अगर 2 रूट हैं तो इसको लिखेंगे 5 की घात 1/4। अगर मैंने कहा कि 5 पे अगर मैंने 3 रूट लगा दिए तो इसको क्या लिखूंगा कि मैं 5 की घात कितना आएगा 1/8। ठीक है ना। अगर 5 पे 1 रूट तो 1/2, अगर 2 है तो 1/4 और 3 है तो 1/ कितना आएगा 8। यहां तक तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर 5 पे 1 रूट है तो 1/2, 2 है तो 1/4, 3 है तो 1/8। तो आपने यहां देखा कि मैंने क्वेश्चन क्या लिखा था, मैंने लिखा हुआ था कि ये लिखा हुआ है हमारे पास √5 और ये लिखा हुआ है √5 और ये लिखा हुआ है √5। आपने कहा ये वाला रूट है, इस पे कितने 1 2 3, यानी इसकी घात 1/8 आ गई। दूसरा 5 है, इस पे कितने हैं, तो ये इस पे कितने हैं, तो ये लास्ट वाले पे कितने हैं 3 है, और सेकंड लास्ट पे कितने हैं, तो 1 और 2, तो ये आ जाएगी इसकी घात 1/4, और इस पे 1 ही है तो इसकी घात 1/2। भैया अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 1/2 प्लस 1/4 और प्लस 1/8। अगर इसको मैंने और सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 5, 8 हमारा एलसीएम आ गया, तो यहां से आ जाएगा ये 4 2 और ये आ जाएगा 1। यानी आप कह सकते हैं कि आ जाएगा हमारे पास 5 की घात 7/8। 5 की घात कितना आएगा 7/8। ये तो मैंने इसको आपको सॉल्व करके बता दिया। ये तो मैंने आपको क्या बता दिया कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपने कहा यहां 3 रूट है, 3 रूट का मतलब क्या होगा 5 की घात 1/8। अगर ये 2 है तो इसका मतलब 5 की घात 1/4। तो आधार समान है, आधार समान है तो घातों को जोड़ दिया 1/2 1/4 और 1/8। ठीक है ना, 1/2 1/4 और 1/8, और इसको सॉल्व कर दिया। तो ऐसा जब हमें चीजें समझ में आ जाती हैं तो हम क्या है कि ये तो करने का तरीका हो गया, लेकिन हम डायरेक्ट किस तरीके से करते हैं। तो हमने कहा ये क्या है 5, ठीक है ना, ये 5। आपने कहा कि ये कितना है 5 है, तो यहां 2 की घात कितने रूट है 1 2 3, तो 2 की घात 3, तो ये 3 लगा दिया। और आपने कहा कि ये 2 की घात 3 और -1, तो आप कह सकते हैं कि ये आ जाएगा 5 की घात, ये कितना आएगा 8, 8 - 1 7, और ये आ जाएगा इतना। अगर मैंने कह दिया कि ये लिखा हुआ हमारे पास 5 है, रूट ऑफ 5 है, रूट ऑफ 5 है, रूट ऑफ 5 है और रूट ऑफ 5 है, ये कितने बार आ गया, तो आपने कहा इसका कितना आएगा, तो ये बराबर आएगा। आपने कहा रूट गिन लिए, कितने गिन लिए 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले 2 की घात 5 और फिर 2 की घात 5 और माइनस के 1,
तो आप कह सकते हैं 5 2 की घात 5 का 32 और माइनस के 1 2 की घात 1। तो सीधे सीधे आप लोग को 2 की घात और -1, अगर ये 32 आता है तो 31, 8 आता है तो 7, 16 आता है तो 15। ये बात आपको समझ में आ गई है। तो अब इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को अगर मैं समझाने की अगर आपको प्रयास करूं तो ये क्या लिखा हुआ है, चलिए इसको देख लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। देखिए ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इसको और अच्छे से समझ लें आप। तो आपने कहा कि ये कितने बार रूट है, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, रूट को। तो आपने कहा ये क्या आएगा, 12 तो आएगा पक्का, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आपने रूट गिना 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6 और 2 की घात 6 कितना आएगा 64, और 2 की घात 6 तो सीधे सीधे करो कि ये कितना है 12, 2 की घात 6 कितना आएगा, तो 2 की घात 6 आ जाता है हमारे पास 64, और 64 माइनस के 1 कितना आएगा 63। तो 64 और वही है 63, तो ये आ गया 63/64। कौन सा आ गया 63/64। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में। देखिए आपको मैं तो क्या है कि रिकॉर्डेड करके डाल दे रहा हूं, आप इसको एक बार में देख लें, दो बार में देख लें, चार बार में देख लें, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो आपको ये डिफरेंट लगना चाहिए। मैंने पूरा प्रयास किया है, ठीक है ना, मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको कुछ ना कुछ चीजें इसमें जरूर नहीं मिले, भले ही आपने कहीं भी पढ़ा हो, लेकिन आपको इसको पढ़ें तो कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको लगना चाहिए, कुछ ना कुछ नई बातें आपको जरूर मिलनी चाहिए। देखिए अब देखा, हमने कहा है कि ये इस तरह का क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ये लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या है, रिपीटेशन कहां है, यहां से नहीं है, ये क्या है, a और क्यूब रूट ऑफ b, फिर a और क्यूब रूट ऑफ b। इसका मतलब ये ऐसे लिखा है, पहले तो आप इसको समझ लें, ये a है और ये क्यूब रूट ऑफ b है, ये a है और क्या है, क्यूब रूट ऑफ b है, ये इस तरीके की सीरीज है। तो आपने कहा रिपीटेशन है, आपने क्या कहा कि ये रिपीटेशन वाली सीरीज है। कहां से रिपीट हो रहा है, यहां से। तो आपने देखा कि ये क्या है x, और इसको लिख सकते हैं आप रूट ऑफ ए और क्यूब रूट ऑफ ये बी, और इसको यहां से आगे तक की संख्या को क्या लिख सकते हैं आप, x। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका क्यूब करूंगा, तो सबसे मैंने पहले क्यूब किया तो ये आ जाएगा a और क्यूब रूट ऑफ बी एक्स, हाँ या ना। इसके बाद फिर मैं करूंगा इसका क्या, इसके बाद फिर मैं इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहला वाला रूट है वो स्क्वायर वाला है, तो ये स्क्वायर कर दिया। अगर दोबारा से इस पे मैं घात 3 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2 की घात 3, हाँ या ना। तो दोनों तरफ तो इसकी घात 3 करेंगे तो ये 1 की घात 3, और इसकी घात 3 करेंगे तो ये आएगा क्यूब रूट ऑफ बी एक्स, हाँ या ना। तो इसकी घात 3 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये x की पावर कितना आएगा 6, और ये आ जाएगा a क्यूब, और ये आ जाएगा बी एक्स। अगर मैंने कहा कि इसको जो 6 पावर लिखी हुई है, अगर इस 6 पावर को अगर मैं 5 और 1 लिख दूं, क्योंकि एक स्टेप बच जाएगा, तो ये हो जाएगा ये। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा x की घात 5 बराबर आ जाएगा हमारे पास a क्यूब, और ये क्या आएगा bx। अगर x की वैल्यू लेंगे तो दोनों तरफ पावर 1/5 कर देंगे, तो ये आ जाएगा a क्यूब और b की पावर 1/5, और 1/5 का मतलब क्या होता है कि ये 1/5 का मतलब हो जाता है ये। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है। तो आपने का कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 5। तो 5 वाला कौन सा है, ये 5 वाला नहीं है, ये 5 वाला नहीं। अब आपने कहा ये भी 5 वाला है, ये भी 5 वाला है, तो आपने कहा इसमें क्या है, a और b क्यूब 5 और ये a क्यूब और ये, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा हमारा डी। ऑप्शन क्या होगा हमारे पास डी, ठीक है ना। ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास डी, ठीक है। कितना टाइम हो गया, अच्छा 1 घंटे 3 मिनट हुए अभी। चलिए देखिए ये हो गया इतना। अगर मैं क्या है कि इसको डायरेक्ट देखता हूं, तो मैंने क्या देखा, अगर मुझे डायरेक्ट ही देखना है, अगर मुझे डायरेक्ट देखना है तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। कैसे करूंगी, कैसे करना है कि हमने कहा कि हमारा रिपीटेशन यहां से रिपीटेशन है, तो पहले मैंने कहा x का स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, और फिर इसका क्यूब करेंगे तो ये भी हट जाएगा। लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, और फिर इसकी घात 3 बनेगी, तो एक ही घात 3 बनेगी, और ये 5। तो आपने कहा ये 6 बनेगा, लेकिन एक x यहां आ जाएगा, इसकी जगह x आएगा, तो जहां 6 बनेगा तो एक यहां हो गया, तो 5 बनेगा, तो 5 बनेगा तो ये हट गया। अब आपने कहा कि a की घात कितनी आएगी, तो आपने कहा a पहले स्क्वायर करेंगे तो a आया था, क्यूब करेंगे तो एक ही घात 3, तो एक ही घात 3 कहां है, यहां।
ए की घात 3 कहाँ है? यहाँ। इसी पे मैंने एक और क्वेश्चन बना दिया। मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये लिखा हुआ है ए और ये लिखा हुआ है 5 रूट ऑफ बी, ये लिखा हुआ है ए और ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना ए, और इस तरह से अगर क्वेश्चन एक और मैंने बना दिया कि ये लिखा हुआ है ए और ये लिखा हुआ है 5 रूट ऑफ बी, और ये हमारे पास ये चल रहा है भैया, इस तरीके से ये अनंत तक जाता है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि इसकी घात पहले स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर के बाद कितना करेंगे? 5। तो आपने कहा ये आएगा, पहले ए आएगा फिर 5 घात इसकी हो जाएगी और ये आ जाएगा बी एक्स, हाँ या ना। अब ये 10 घात हो रही है, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा एक्स की घात कितना बचेगा? 9। तो आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a की घात 5 b और की घात कितनी आ जाएगी? ये 9। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जिन बच्चों को सीधे सीधे बातें समझ में आती हैं, जो बच्चे सीरियस हैं, समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो सॉल्व करके देखेंगे, तो वो इस तरीके से, क्योंकि इसको हटाने के लिए पहले 2, यहाँ क्या है, पहले 2 और फिर 5, 5 दूने 10, एक यहाँ x आ जाता है तो कम हो जाएगा, यानी 9 आएगी पावर में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां मैंने देखा ये उसी क्वेश्चन को और बढ़ा दिया है। देखिए, तो मैं पहले तो आपको सॉल्व करना ही सिखाता हूं कि मैंने कहा कि इसका मैंने क्या कर दिया, तो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये यहां से रिपीटेशन है, यहां से क्या है? रिपीटेशन। तो ये आ जाएगा हमारे पास a और ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ बी ए बी, और ये क्या होगा? पूरा का पूरा x, तो ये x हो जाएगा। अब मुझे पावर 3 करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा a क्यूब और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a बी एक्स। ठीक है ना। अगर मैं यहां देखूंगा तो ये आएगी पावर 6 हो जाएगी, और पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू 1, क्योंकि मुझे कैंसिल करना है। तो ये हमारे पास a और a, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा हमारे पास b और ये x, यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5 पावर है, अगर दोनों तरफ 1/5 करेंगे तो a टू दी पावर 4 और ये b, और टू दी पावर कितना आ जाएगा? तो टू दी पावर आ जाएगा ये 5। ठीक है ना। ये टू दी पावर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है। तो आपने कहा कौन सा ऑप्शन है? तो मैंने देखा कि कौन सा ऑप्शन है, ए की घात 4 है, तो ए की घात 4 यहाँ भी, ए की घात 4 भी, लेकिन यहाँ नहीं है, और ये 6 नहीं चाहिए मुझे, 5 चाहिए, ये नहीं चाहिए, ए की घात 4 और बी, तो ये रहा डी। ठीक है, ये रहा डी। अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर आप इसको बिना सॉल्व करे ही, अगर आप क्या है कि अनुमान लगाएं कि क्या उत्तर होना चाहिए, अगर आप इसको बिना सॉल्व किए ही अगर उत्तर लगाना चाहें तो आप किस तरीके से करेंगे? अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखें। ठीक है ना। तब भी समझ में नहीं आता है तो ये सारे स्टेप आप एक आध बढ़ा के स्टेप इसको करके देखें। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। जब तक आप अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, मैं कितना भी अच्छा बताऊं या खराब बताऊं, आपके किसी फायदे का नहीं है। तो मैं तो यही प्रयास करूंगा कि मैं अपना बेस्ट एफर्ट आप में डालूं, यानी मैं अपना बेस्ट एफर्ट डालूं जो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हो। ठीक है ना। अब मैंने कहा इसको बिना क्या है कि ज्यादा कुछ किए सीधे सीधे देखेंगे। तो आपने कहा कि पहले इसका स्क्वायर करेंगे और फिर क्यूब करेंगे, तो आपने कहा 6 होगा, लेकिन एक यहाँ रिपीटेशन में चला जाएगा तो 5 होगा। तो आपने कहा कि ये पहले 5 आएगा, पहले मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो ए मिलेगा, क्यूब करेंगे तो ये ए क्यूब होगा और एक ये आ जाएगा। तो आपने कहा 4 आ जाएगा ए और बी अकेला आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ए की घात 4 आएगा तो ये हट गया, लेकिन यहाँ ए की घात 4 है, यहाँ भी है, लेकिन बी बेचारा अकेला आएगा तो बी अकेला आएगा। तो आप क्या है कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चनों से अवेयर हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा हुआ है, सीजीएल ने पूछा हुआ है। ठीक है ना। मैंने अपने मन से नहीं लिखा हुआ है, ये पूछा हुआ है। ठीक है। आपको अगर नया लगता है तो आप ही जाने, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन और देखते हैं कोई। तो मैंने यहां देखा कि ये क्वेश्चन है, देखिए ये सेम क्वेश्चन है। ये क्या है? अगर मैं इसको कह दूं कि ये हमारे पास क्या है, कि अगर मैं इसको कह दूं ये ए है तो ये क्या हो गया? बी। ये ए है तो ये क्या हो गया? बी। ये ए है तो ये क्या हो गया? बी। यानी वही प्रश्न आ गया। तो आपने देखा कि पहले मैंने सॉल्व किया, तो यहां से देखिए रिपीटेशन कहां से? ये रिपीटेशन है, यहां से रिपीटेशन है, यहां से रिपीटेशन है। तो आप कह सकते हैं कि ये आ जाएगा x बराबर कितना आएगा? तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और क्यूब रूट ऑफ कितना है? ये 4, और ये यहां से रिपीटेशन है तो इसको आपने क्या कह दिया? x। तो आप देखेंगे पहले इसका क्या करेंगे? स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 और ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4x। ठीक है ना। फिर आपको क्यूब करना पड़ेगा, तो क्यूब करना पड़ेगा तो ये इतना, और ये 2 का भी क्यूब हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 और x। ठीक है ना। ये तो बेसिक चीज है सॉल्व करने वाली। तो आपने कहा ये आ जाएगा a की घात 6 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 की घात 3 और ये 2 की घात 2 और ये कितना आएगा? x।
भैया आपने देखा कि इसको कह दिया x और x की घात 5 और यहां कह दिया 2 की घात 5 और ये क्या हो गया x, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब आपने देखा कि ये लिखा हुआ है x की घात 5, ये लिखा हुआ है 2 की घात 5, तो यहाँ x बराबर कितना आएगा, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 2। ये मीन्स में आया हुआ था, मीन्स 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, मीन्स 2013 सीजीएल मीन्स 2013 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, ये सीजीएल मीन्स 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आपने देखा कि इसको भी आप डायरेक्ट देख के कर सकते थे, क्या प्रयास करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, क्या हम इसको डायरेक्ट इसको कर सकते हैं क्या। तो मैंने कहा मैं प्रयास करता हूं, आप भी प्रयास करें समझने का। देखिए ये तो तरीका था, हमने सॉल्व किया, इसको उतना सॉल्व किया और उत्तर आ गया। अगर मैंने कहा कि अगर इसको मैं इस तरीके से लेता हूं, देखिए आपने कहा कि हमें यहीं तक सॉल्व करना है, ये यहां से तो रिपीटेशन हो गया। आपने कहा पहले स्क्वायर है और फिर क्यूब है, तो ये x की घात 6 बनेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने कहा पहले 2 आएगा फिर क्यूब करेंगे तो ये इतना आ जाएगा और ये निकलेगा 4x, हाँ या ना। यहां से एक कैंसिल कर देंगे तो ये 5 आएगा, तो ये x की घात 5 और ये आ जाएगा 2 की घात 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आएगा हमारे पास 2। ठीक है, x की घात 5 2 की घात 5, तो x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है ना। आगे देखिए, देखिए ये तो वही रिपीट कर दिया है। देखिए अगर वही क्वेश्चन अगर मैं कह देता है इस तरीके से आ जाएगा, मान लीजिए ये लिखा हुआ हमारे पास जैसे रूट ऑफ कितना है ये, तो ये लिखा हुआ है 3 और ये लिखा हुआ है 9, क्यूब रूट ऑफ 9, ये 5 पे बना दिया उसने, 5 पे भी बना सकता है। ये लिखा हुआ है 5, ये रूट ऑफ 5 और यहां लिखेगा क्यूब रूट ऑफ 25 और ये लिखेगा 5 और क्यूब रूट ऑफ 25। ठीक है ना, और ये सिलसिला जारी रखेगा। तो आपने सबसे पहले क्या है, इसको x के बराबर मानेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और क्यूब रूट ऑफ, फिर आप क्या करेंगे 5 की घात 3 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 25 और इसकी वैल्यू क्या आएगी x, तो ये x हो गया। यहां से आप देखेंगे ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा इसकी घात 5 की घात 2, तो ये 5 की घात 5 और इंटू x, x से x ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की घात कितना है 5 और ये आ जाएगा 5 की घात 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 5। ऐसा बना सकता है, अगर सेम क्वेश्चन बनाएगा डेटा चेंज करेगा तो इस तरीके से भी बना सकता है। ठीक है ना, तो आप ये भी कर लेना। आगे देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है, जरा देखें। थोड़ा सा हो सकता है मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं, हो सकता है ऐसा, क्योंकि सामने बच्चे नहीं है, बच्चे सामने होते हैं तो क्या है कि वहां वो टोकते रहते हैं, सर समझ में नहीं आई ये बात, सर वो बात समझ में नहीं आई, और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता है तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ ही जाती है। फिर आपको किसी भी तरह की कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में बताना, मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा तो उससे पहले मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ूंगा और जो भी आपको परेशानी हुई होंगी उनको मैं अगले वीडियो में आपको सॉल्व कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि ये ऐसे ऐसे हो रहा था। ठीक है ना, देखिए मैंने कहा कि हमारे पास ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये देखिए, चलिए ये लिखा हुआ है, इसको देखेंगे हम। आपने कहा कि ये कितना है, इस पे कितनी है, तो पहले तो ये 8 है, 8 का मतलब क्या होता है 2 की घात 3, 8 का मतलब क्या होता है 2 की घात 3, इस पे कितने हैं 1 2 3, इसका मतलब आ जाएगा ये आ जाएगा 1 बटे ये, पहले तो ये 8 है, तो आप जानते हैं कि 8 का मतलब होता है 2 की घात 3 का रूट। देखिए ये 8 है, तो अगर ये 8 लिखा हुआ है ऐसे तो इसका मतलब होता है 2 की घात 3 और ये रूट है, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 3 और रूट को हटाएंगे तो ये इतना। अगर मैंने कहा ये 8 पे 2 रूट लग जाए ऐसे, तो आपने कहा कि इसका मतलब तो 2 की घात 3 ही रहेगा, लेकिन 2 रूट की घात कितनी है, मतलब इसका 4 आ जाता है। अगर मैंने कहा कि ये 8 है और इस पे अगर 3 रूट लग जाए तो आपने कहा क्या होगा, तो 8 का मतलब तो 2 की घात 3 ही रहेगा, लेकिन 1 2 3 इस पे रूट रहे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो चीजें हमें समझनी पड़ती हैं। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 4 को लिख सकते हैं आप 2 की घात 2 और का रूट, तो आप यहां से ये कैंसिल भी हो जाता है। लेकिन अगर 4 पे 2 रूट लग जाए तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की घात 2 और क्या हो जाएगा, ये 2 रूट का 1 और 1 यानी ये हो जाएगा 4, यानी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना,
तो ये आपके समझने की बात है कि अगर आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, पहले भी बताई है मैंने, एक बार फिर बता दी है आपको। तो आपने कहा सबसे पहले ये 8 है, तो 8 को क्या लिखेंगे, तो ये आपने कहा 8 को ये 2 और इस पे क्यूब 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू। आपने कहा 4 को क्या लिखते हैं आप, तो 4 को 2 की घात 2, 4 को भी क्या लिखोगे आप, 2 की घात 2, तो ये 2 की घात 2 आ गया, लेकिन इस पे रूट कितने हैं, तो 1 और ये 2। फिर आपने कहा ये 2 है और 2 पर एक ही रूट है, तो ऐसे लिख सकते हैं। आधार समान है तो घातें जोड़ दो, 1/2, 2/4 और ये 3/8। तो आपने इसको देखा कि ये आ जाएगा हमारे पास 8 एलसीएम आ गया। तो 8 को यहां से डिवाइड करेंगे 4, यहां से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए अगर मैंने कहा यहां से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा 2 दूने 4 और ये पहले से 3 है। तो आप कह सकते हैं कि 2 की घात कितना आएगा, 11/8। 2 की घात कितना आएगा, 11/8। ठीक है ना, 2 की घात आएगा 11/8, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। 2 की घात 11/8 ऑप्शन हो गया डी। ठीक है ना, ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया। जब आपको बातें समझ में आ जाएंगी तो इसको और भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको यही तरीका हो एकमात्र। आपने कहा इसको और डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो आप तो स्टॉप कर लेना वीडियो को, पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। मैं अगर इसको और डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं तो किस तरीके से होगा, जरा देखिए। देखिए आपने कहा ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये अगर इसको कहेंगे तो ये आ जाएगा 2 की घात 1/2, इसको कहेंगे तो ये 2 की घात 2 और इस पर रूट कितने हैं, तो 1 2, तो ये आ जाएगा 4। यहां आप देखेंगे ये है हमारे पास 2 की घात 3, लेकिन इस पर रूट कितने, 1 2 3, तो ये कर दिया ऐसे। ठीक है ना, तो ये आएगा 2, ये आ जाएगा 8। यहां से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 से डिवाइड किया 2, 2 गुना 2 4 और ये आ जाएगा 3। यानी हम कह सकते हैं कि 2 की घात 11/8। ठीक है बेटा, आशा है कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। वीडियो को 2 बार 4 बार 6 बार आप देखें तो आपको क्या है कि बातें क्लियर हो गई। ठीक है ना, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ है। देखिए ये जो रूट है वो पूरे पे है, इसमें नहीं आया है, कोई बात नहीं है, ये रूट पूरे पे है, देखो ये ऐसे है। ठीक है ना, तो आपसे कहा है एक्स की वैल्यू बतानी है। आपसे क्या बताना है, तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाए तो हो जाने दो, आपको एक बार में, 2 बार में, 3 बार में देख ही लेंगे। सबसे पहले मैंने कहा, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये लिखा हुआ हमारे पास कितना है, कि अगर ये 5 है तो आप इसको देखेंगे कि ये आ जाएगा 5 की घात 1/2। अगर ये 5 पे 2 रूट लगा दिया मैंने, ये तो ये आ जाएगा 5 की घात कितना आएगा, 1/4। अगर मैंने कहा कि ये 5 पे 3 रूट लगा दिए तो क्या होगा, तो भैया ये 5 की घात 1/8 हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है ना, लेकिन क्यूब रूट का चक्कर क्या होता है, अगर मैंने कहा कि ये लिखा है क्यूब रूट ऑफ 5, तो इसका मतलब क्या आएगा, तो 5 की घात 1/3। अगर मैंने कह दिया कि क्यूब रूट ऑफ 5 और क्यूब रूट ऑफ 5 2 बार है, तो इसका मतलब आ जाएगा 5 की घात 1/3 और इंटू 1/3, यानी ये कितना आ जाएगा, 5 की घात 1/9। अगर आपने कहा क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3 बार है, ये लिखा हुआ है इस पे 5 का, तो इसका मतलब आ जाएगा 5 की घात 1/27, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो आप यहां देख पाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। तो आपने कहा कि ये हमारे पास ये रूट लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इस 5 का मतलब क्या आएगा, तो पहले आप पहले वाले को देख लें कि ये वाला 5 क्या कहेगा, तो ये 5 है, इसमें एक ही रूट है, एक रूट है तो 5 की घात 1/3। यहां आप देखें इस 5 में 2 रूट है तो 5 की घात 1/9 और बराबर लिखा हुआ ये 5 की घात 3 और ये x। यहां आप देखेंगे तो ये 9 एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 और प्लस 1 4 बराबर आ जाएगा 5 की घात कितना आएगा, 3x। आप यहां से कह सकते हैं ये आधार समान है, तो ये 4/9 बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं 3x। तो x की वैल्यू देखेंगे तो ये कितने आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4/27। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4/27। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए। ठीक है बेटा, मैं आज चाह रहा हूं कि मैं इस टाइप को खत्म कर दूं, वीडियो भले ही लंबा हो जाए, लेकिन आप में अगर इतनी स्टेमिना है पढ़ने की, या इतना आप में धैर्य है, तो आप देखें। अगर आपको लगे कि आपके काम का है तो आप देखें, पेशेंस पेशेंस आपके अंदर है तो जरूर देखें। अगर ऐसा लगता है कि नहीं ज्यादा बड़े वीडियो है, हमें नहीं देख पाएंगे, कोई बात नहीं है, नहीं देखें। अगर आपको लगे कि ये फ्रूटफुल हो सकता है तो आप देखें। अगर आपको लगता है कि नहीं साहब इतना कठिन तो नहीं पूछा जाता होगा कहीं भी,
तो जैसी आपकी मर्जी है, मेरा काम बताना है इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखिए मैंने कहा कि इसमें कितने रूट हैं, 1 2 3 है। सबसे पहले मैंने इस वाले को देखा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, सुन लें, एक ही तरह के क्वेश्चन है, ये आएगा 2 की घात 4 तो पहले ही है, और इसका मतलब क्या है, क्यूब, तो इसका आएगा कितना, 3। अब आपने कहा फिर आ जाएगा ये माइनस है, तो माइनस, और ये 5। अब आपने कहा ये 2 और ये 3, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर आपने कहा प्लस, तो आपने कहा यहां 2 की घात पहले से 6 है, लेकिन आपने कहा ये 2 वाला रूट है, ये 2 वाला रूट है, ये 3 वाला, तो ये कितना आएगा, 2 गुना 2 4 गुना ये 3 12, ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है भैया, तो आपने कहा कि इसका 12 एलसीएम ही आ गया, तो 12 एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहां से डिवाइड करेंगे तो ये 4 4 गुना 4 16, 5 दूने 10, और ये कितना आएगा, 6 गुना 1 6। तो आप देख सकते हैं कि यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो 6 बचेगा, तो आप कहेंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास 12 की घात 12, और 12 की घात 12 का मतलब क्या आ जाएगा, आपके पास उत्तर आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 2। मैं और भी एक तरीके से बता देता हूं, एक तरीका तो जो है, जो मैं आपको बताता चल रहा हूं उस तरीके से ये ऐसे हो जाएगा। आपने कहा साहब बिल्कुल समझ में नहीं आया, आपने क्या बताया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है ना, मैं इसको दोबारा बता देता हूं। ठीक है, आप तैयार हैं देखने के लिए। एक तो ऐसे हो सकता था, आपने कहा इस तरीके से हमें समझ में नहीं आता है, हम तो क्या है कि बिल्कुल भोले बालक हैं, कोई बात नहीं, चलो इसको 2 3 स्टेप लिख देते हैं। ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ, ये कितना है 4, और देखिए ये आ जाएगा हमारे पास कितना है 4। फिर आपने इसको देखा कि ये आ जाएगा हमारे पास फिर कितना है, ये 2 टू द पावर माइनस ये, और यहां लिखा जा सकता है इसको, देखिए ये लिखा हुआ है 2 की घात 6, और इसकी घात आप देखेंगे 1/2। इस रूट को हटाए, इस रूट का मतलब 1/2 इस पे, यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो आपने कहा क्यूब रूट ऑफ, ये कितना आएगा 2 की घात 4, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 2 की घात 5, और ये 2 की घात 3, ये 2 की घात 3। ठीक है ना, लेकिन ये माइनस का है। तो अगर आपको क्या है कि चीजें धीरे धीरे समझ में आती है तो ज्यादा से ज्यादा स्टेप लिख लो, आ जाएंगी समझ में। तो ये आएगा 2 की घात कितना आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं 2 की घात, ये कितना आ जाएगा, ये 5 है, ये 3 है, तो माइनस के 2। यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा, तो क्यूब रूट ऑफ और 2 टू द पावर 4, और ये आ जाएगा 2 टू द पावर -1। ठीक है ना, -1 आ जाएगा। यहाँ आप कहेंगे क्यूब, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 और माइनस के 1, तो ये आएगा क्यूब रूट ऑफ कितना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे भी 2 आ जाएगा। तो वहां से हम क्या है कि 1 2 स्टेप में आंसर बता पा रहे थे। यहाँ थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है, लेकिन हमारा मकसद लंबा खींचना नहीं है, हमारा मकसद समझ में आना है। जब हमें चीजें समझ में आ जाती हैं तो हम किसी भी तरीके से छोटा भी कर सकते हैं, लंबा भी कर सकते हैं, हमारा मकसद तो क्या है, समझना है। ठीक है ना, और जब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको तो फिर छोटा आप कर सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बेहतर है तो आप ये सब कर जाएंगे। आगे देखिए, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए एक आध क्वेश्चन इस तरीके से आता है। देखिए हमने कहा ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये एक क्वेश्चन है, यहां से हमारा क्या है कि ये जाना पहचाना सा लग रहा है। देखो इससे हमारे पुराने, ये देखो ये पुराना है, रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब होगा 6 गुना 7, लेकिन आपने कहा प्लस में है, तो ये यहां से कितना आ जाएगा 7। ठीक है ना, तो आपने कहा कि ये आ जाएगा हमारे पास 74, और प्लस कितना आ जाएगा, ये 700 और इंटू 7। अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 700 इंटू 7, तो आप इसको लिख सकते हैं 4900, और 4900 को आप लिख सकते हैं 70 गुना 70, और 70 गुना 70 का मतलब बाहर आ जाएगा 70। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास 74, और ये आ जाएगा 70, और आप देख सकते हैं कि ये आ जाएगा 144। 144 का मतलब ये कितना आएगा, 12। ठीक है ना, 144 का मतलब ये आ जाएगा 12। ठीक है, 144 का मतलब 12 आ जाएगा। तो आप एक तरीका तो ये हो सकता था जिस तरीके से आप कर सकते थे क्वेश्चन को। फिर हमें धीरे धीरे बातें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी, हमारी स्पीड बढ़ती जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, तो हम इस क्वेश्चन को कम से कम सॉल्व करेंगे और जल्दी से जल्दी आंसर भी बता सकते हैं। देखिए वो कैसे करते हैं, आप कमेंट्स में जरूर बताना आप अपनी राय कि आपको किस तरह से लगा। आपकी बातें चाहे भले ही आप पॉजिटिव कहें नेगेटिव कहें, हमें दोनों से ही सीखने को मिलता है। जब आप क्या अच्छी बातें करते हैं उसमें तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और जब आप उसमें क्या है कि कोई भी सुझाव या शिकायत करते हैं तब भी मोटिवेशन ही मिलता है, तब भी हमें ये क्या है कि लगता है कि ये चीजों को सुधार करने की जरूरत है। ठीक है,
तो आप देखें और अपने व्यू दें अगर आपको लगे कि देना चाहिए तो। मैंने कहा कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास 7, तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 70 निकलेगा बाहर, तो ये आएगा 144 और 144 का कितना आता है 12। ठीक है, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें चीजें कितनी समझ में आ रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अब इस तरह का क्वेश्चन है। देखिए ये लिखा हुआ है 10,000। सबसे पहले मैंने देखा कि अंदर लिखा हुआ है ये रूट ऑफ 10,000 लिखा हुआ है। जो बच्चे जानते हैं कि 10,000 को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 100, तो इसमें से कितना बाहर आ जाएगा, तो आपने कहा इसका मतलब 100 बाहर आ गया, इसका मतलब ये 100 बाहर आ जाएगा। तो इसको करेंगे, ये हट जाएगा तो ये 100 आ जाएगा। तो ये लिख सकते हैं हम, कितना आएगा 4, और ये आ जाएगा हमारे पास 100, इसमें जोड़ देंगे तो 144। तो आप देख सकते हैं कि ये आ जाएगा 4 और 144 का 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 16, और रूट ऑफ 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो क्या आ गया हमारे पास, तो हमारे पास उत्तर आ गया, हमारे पास कौन सा उत्तर आ गया, हमारे पास 4। ठीक है ना। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है इस बात कि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है। सामान्यतः मैं इतना तेज नहीं पढ़ाता हूं, जब क्लास में पढ़ाते हैं ये जब भी ये तो इतना तेज नहीं पढ़ाते हैं। उसकी वजह यही है कि बच्चे बीच बीच में टोकते रहते हैं, सर ये समझ में नहीं आया, सर वो समझ में नहीं आया। तो इसलिए क्या है कि वो स्पीड में हर बार जैसे ही हम बढ़ते हैं वो फिर पीछे से पकड़ के खींच देते हैं, फिर पीछे से पकड़ के खींच देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए आपकी ये अगर चीजें आपको समझ में आने लगती है तो डायरेक्ट करना ऐसा नहीं है कि कहीं आसमान से टपकती हैं ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है। ये आपने कहा ये कितना आएगा 100, तो ये आएगा 144, 144 का मतलब 12, और 12 और 4 16, 16 का कितना आ जाता है 4, हो गया। ठीक है, देखिए इसके बाद हमने देखा कि ये लिखा हुआ हमारे पास, देखिए ये लिखा हुआ है, तो आपने कहा ये कितना आएगा, ये 49, 49 में से कितना बाहर निकलेगा, तो आपने कहा भैया ये जो 49 है उसमें से 7 बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36, 36 में से कितना निकलेगा 6 बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 25, 25 में से कितना निकलेगा 5, तो ये आएगा 16, 16 में से कितना निकलेगा 4, तो ये आ जाएगा 9, तो 9 का कितना आ जाएगा 3। ठीक है ना। एक बार फिर समझ लो, एक बार फिर सुन लो, एक बार फिर सुन लेते हैं। तो कैसे करेंगे, आपने क्या देखा कि हमारे पास कितना है 49, 49 को अगर इसको हटा देंगे तो ये कितना आएगा 7, तो अब ये पूरा का पूरा कितना बन जाएगा 36, तो 36 में से बाहर कितना निकलेगा 6, तो ये हो जाएगा 25, 25 में से बाहर कितना निकलेगा, तो आपने कहा 5, तो ये आएगा 16, 16 में से कितना निकलेगा, तो आपने कहा यहां से कितना निकला है हमारे पास 7, तो 7 इसमें जुड़ गया। फिर यहां से कितना निकला है, तो ये 6 इसमें जुड़ गया। फिर यहां से कितना निकला है 5 इसमें जुड़ गया, और यहां से निकला होगा फिर कितना 4, तो 5 और 4 9, और 9 से क्या है कि इसमें से बाहर कितना निकलेगा, तो आपने कहा इसमें से बाहर निकलेगा कितना 3, इसमें से बाहर निकलेगा 3। ठीक है ना, इसमें से बाहर निकलेगा 3। अगला देखिए, देखिए सेम क्वेश्चन है, केवल प्रैक्टिस के लिए कि आपको बातें समझ में आए। ये कितना है 13 का स्क्वायर है, ये क्या है 13 का स्क्वायर, तो यहां से हमारा कितना निकलेगा 13, तो 13 यहां जोड़ दिया। तो अगर 13 यहां जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 121, कितना हो जाएगा 121, तो 121 में से कितना निकलेगा 11, 11 इसमें जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा, 49 का कितना आ जाता है 7, 7 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 64, 64 में से कितना निकलेगा 8, 8 और 8 कितना होगा 16, 16 में से कितना निकलेगा, तो आपने कहा 4। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या है, तो किसी में भी आप 4 भर लो तो उत्तर आ जाएगा हमारा कितना 4। ठीक है बेटा, तो आज हमारा ये दूसरा टाइप पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी तरह की इसमें किसी भी तरह की परेशानी है तो आप वीडियो में कमेंट्स करके बताना। तो अगला जो वीडियो लाऊंगा मैं इसका थर्ड टाइप लाऊंगा, तो उसमें मैं आपको इसमें जो कुछ भी सुधार की गुंजाइश होगी अगर आप कहेंगे तो, अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा है सर ऐसे ही चलने दो तो मैं ऐसे ही चलाऊंगा, लेकिन आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप चीजों को बताएं, आप जैसा कहेंगे हम लोग वैसा करेंगे। ठीक है ना। बाकी मैं क्या है कि रेगुलर क्लास तो ले ही रहा हूं, अगर आपको वैसा अगर कुछ देखना है तो आप क्या है हमारा जो भी नंबर है 887160 क्या 8871603721 डिटेल के लिए, ऑनलाइन क्लास की डिटेल के लिए आप इस पे नंबर पे बात कर सकते हैं। ये हमारा क्या है कांटेक्ट नंबर है। ठीक है ना, आप इस पे बात कर सकते हैं। कोई भी सुझाव शिकायत है वो आप इस पे भी बता सकते हैं। ठीक है ना, किसी तरह की सुझाव शिकायत है आप इस पे बता सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन आपके लिए फायदेमंद होगा।
तो आप पढ़ें, घर बैठे पढ़ें। जब हम ऑफलाइन होगा तो हम खूब मिलेंगे, बातें करेंगे और भी आगे का सिलेबस पढ़ेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।